साथियों, जय हिंद जय भारत। एक बार फिर मैं एक नए मुद्दे के साथ, जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, मैं लगातार प्रयास कर रहा हूं सहारा के मुद्दे पे काम करने का, उसके पॉजिटिव व्यू रखने का। और पॉजिटिव ही है क्योंकि नेगेटिव तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि उसमें हजारों लाखों करोड़ों लोगों का पैसा रोका हुआ है। आज मैं बात करूंगा सहारा के मुद्दे के साथ साथ एक और मुद्दा है जो कहीं ना कहीं उससे संबंधित है, उससे रिलेटेड है। जैसा कि आप लोगों ने मुझे देखा होगा, पहले जो मुझे देखते हैं, बहुत दिनों से सुन रहे हैं कि कर्जा माफी का मुद्दा, कर्जा मुक्ति का मुद्दा। साथियों, जो सहारा का मुद्दा है और कर्जा माफी का मुद्दा है, कहीं ना कहीं ये एक दूसरे के पूरक हैं। आप सोच के देखिए, आप सहारा में पैसा कमा रहे थे, बढ़िया आपके लेन देन चल रहे थे, हो सकता है ईएमआई भी रही हो, लेकिन आपकी इनकम बराबर थी, आप पे कर रहे थे। लेकिन सहारा का पैसा रुकने से आपकी आय रुक गई, आपका जो जमा पूंजी है वो रुक गई, तो आपको मजबूरी में कर्जा लेना पड़ा, क्योंकि आपके बच्चों की फीस देनी थी, क्योंकि आपके घर की जो ईएमआई चल रही थी वो देनी थी, और आपकी जो गाड़ी के लोन है वो दे रहे थे। तो कहीं ना कहीं आपकी जो इनकम थी वो प्रभावित हुई, जिसके कारण आपको कर्जा लेना पड़ा। और कर्जा इसलिए लेना पड़ा, इसलिए लिया गया ताकि हमें पता था कि आने वाले कुछ दिनों में मामला निपट जाएगा, सुलझ जाएगा, पैसा आने लगेगा। तो कई लोगों ने, जैसे कई बार जमा करता मांगता है पैसा, तो ऐसा था कि चलो पैसा आ जाएगा, तो पैसा हमने दे दिया। लेकिन ये बहुत दिनों तक ये चलता रहा कि अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा, लेकिन लगातार समस्या रहने से पैसा रुक गया, और जो कार्यकर्ता था उसका पैसा फंस गया और उसे मजबूरी में कर्जा लेना पड़ा। यही हाल जो जमा करता हमारा है उसकी भी यही समस्या है। बहुत सारे जमा करते हैं जो खैर बचत पूंजी जमा करते थे, लेकिन बहुत सारे जो कार्य जमा करता हैं जो अपने शादियों के लिए जमा किए थे, अब ऐसा तो है नहीं कि बच्चियां या बच्चे बड़े हो रहे हैं तो शादी नहीं करेंगी, मजबूरी में उन्होंने कर्जा ले लिया। कई बार तो साहूकार से लिया, बैंक से लिया, प्रॉपर्टी रख के लिया, लेकिन धीरे धीरे स्थिति बिगड़ती रही और पैसा नहीं मिल पाया। तो हमारा जो दूसरा मुद्दा है कर्जा माफी का, वो हम इसलिए मांग कर रहे थे सरकार से कि सरकार जिस तरह से बड़े बड़े उद्योगपतियों को राहत देती है, उनका कर्जा माफ करती है, उसी तरह से कर्जा भी आम व्यापारियों का, मध्यम वर्गीय व्यापारियों का, मजदूरों का, किसानों का भी कर्जा माफ होना चाहिए, ताकि कहीं से तो राहत मिले। कर्जा कम हो जाए तो कम से कम एक ही तनाव रहेगा, एक ही टेंशन रहेगी कि बस सारा का पैसा आ जाए। लेकिन दुर्भाग्यवश सरकार से बड़े उद्योगपतियों को कर्जा माफ कर रही है। अभी आपकी जानकारी में होगा, लगभग 10 सालों में 16 लाख करोड़ रुपए माफ हुआ है सिर्फ देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों का। और कितने उद्योगपति हैं? मुश्किल से 100 व्यापारियों का 16 लाख करोड़ रुपए माफ हुआ है। आप सर्च कर लीजिए गूगल पे अगर आपको यकीन ना हो तो। और दूसरी तरफ पौने 2 लाख करोड़ के आसपास सहारा का रोका हुआ है। अगर ये पैसा आ जाए तो बैंकों को पैसा जो कर्जा में रोका हुआ है वो पैसा नहीं मिल पा रहा है, वो पैसा मिल जाएगा। जो व्यक्ति सुसाइड कर रहा है कर्जे की वजह से, सुसाइड करना कम हो जाएंगे, बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि उसका पैसा, उसके पास पैसा तो है लेकिन उसका पैसा आज उसके काम पे नहीं आ पा रहा, क्योंकि पैसा सहारा में रुका हुआ है। और सहारा में रुकने के कारण क्या है? सरकार का इशू है, माननीय सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे भी दिया कि पैसा दिया जाए पोर्टल के माध्यम से, लेकिन पोर्टल पूरी तरह से फ्लॉप है। इस मुद्दे में मैंने अलग से बात करी है, लेकिन बता रहा हूँ, पोर्टल से जो पैसा दिया जा रहा है या देने का प्रयास किया जा रहा है वो फ्लॉप है। 1% लोग नहीं चाहते हैं कि जो कार्यकर्ता है कि पोर्टल से पैसा मिले, क्योंकि इतनी समस्याएं हैं उसमें कि पैसा मिलना ही संभव नहीं है। इसलिए मेरी सरकार से बार बार अपील कर रहा हूँ, लगातार प्रयास कर रहा हूँ मैं कि सरकार ऑफिस से भुगतान कराए ताकि जमाकर्ता को आसानी से पैसा मिल जाए, कार्यकर्ता का भी रोजगार बच जाए और कार्यकर्ता को भी जो पैसा फंसा हुआ है उसको भी आसानी से मिल जाए। क्योंकि बहुत सारी क्रिटिकल समस्याएं हैं, जो काम चलते थे आप एकदम से, वो है ना कि आप एकदम से अमेरिका चीन बनाना चाहते हैं। अभी लोगों के खाते नहीं खोले थे, अब बड़ी मुश्किल से खाते खोले हैं, तो केवाईसी, इतनी सारी समस्याएं हैं कि ग्राहक तो बैंक जाते जाते परेशान हो जाएगा, उसका पैसा नहीं मिल पाएगा। अभी भी लोगों के ऑनलाइन नहीं हो पा रहे हैं। अभी पोर्टल में क्या दिक्कत आ रही है कि अभी जैसे डीबीटी होता है, बहुत सारे लोगों के पास डीबीटी अकाउंट में लिंक नहीं है, तो वो समय खराब करके डीबीटी लिंक कराने जा रहा है, उसके बाद भी वहाँ उसका काम नहीं हो रहा है और डीबीटी लिंक भी नहीं हो रही है।
तो वो बेचारा परेशान तो हो रहा है, लेकिन परिणाम जो है शून्य है। लाखों करोड़ों रुपए लोगों ने पोर्टल के माध्यम से पैसा लगा दिया कि चलो पैसा आ जाएगा, किसी 100 रुपए 200 रुपए, किसी 10 कार्ड है तो लोगों ने 500 रुपए लिया। अब ऑनलाइन वाला तो बैठा ही पैसे कमाने के लिए है, तो आप जाएंगे वो काम करेगा, लेकिन उसकी जिम्मेदारी नहीं है कि पैसा आपको वो दिलाए, बस उसका काम है आवेदन करना। उसने कर दिया, लगभग 700 करोड़ रुपए, सोच के देखिए 700 करोड़ रुपए ऑनलाइन के माध्यम से खर्च हो गया आवेदन करने के चक्कर में, लेकिन पैसा आज तक नहीं आ रहा किसी का। बहुत अपवाद ही होंगे जो 2-4-10 लोगों के आगे होंगे पैसे, पर किसी का पैसा नहीं आया और आ भी नहीं सब पाएगा। सिस्टम ही ऐसा बनाया गया है। तो हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं और सहारा के कार्यकर्ताओं से भी मैं अपील करता हूँ कि ये लोग भी, आप लोग भी इस वीडियो को अधिक लोगों तक पहुँचाएं, जमाकर्ताओं तक पहुँचाएं। सरकार के जो विधायक हैं, अगर उनके पास उनके नंबर हैं तो उनके पास पहुँचाइए और अपनी आवाज़ बुलंद करिए कि सहारा का भुगतान सहारा के ऑफिस से होना चाहिए। मैं रिपीट करूंगा मुद्दे को कि सहारा का जो मुद्दा है और कर्जा माफी का मुद्दा है, कहीं ना कहीं एक दूसरे के पूरक हैं। अगर कर्जा माफ हो जाता है तो सहारा के लोगों को राहत मिल जाएगी, सहारा का पैसा मिल जाता है तो वो अपने लोन पेड कर देंगे। तो सरकार तय करे कि जो लोग सहारा में इन्वॉल्व हैं उनका पैसा जल्द से जल्द मिल जाए, ताकि वो अपने जो लेन देन है, जो अपनी समस्या है वो खत्म हो। और जो लोग सुसाइड कर रहे हैं, मैंने पहले ही बताया था, सुसाइड करना रास्ता नहीं है। हम लड़ेंगे, हम ताकत से लड़ेंगे, अपनी आवाज बुलंद करेंगे और पैसा हम लेके रहेंगे। कुछ भी करना पड़े, जान देनी पड़े, जान कुछ भी करना पड़े, हम करेंगे। आज के लिए साथ इतना ही। जय हिंद, जय भारत।